आज हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब तक हम 2 थ्योरम कर चुके हैं, ये हमारी थ्योरम नंबर 3 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, वही हमारा स्टेटमेंट है, हमें स्टेटमेंट लिखना है। अच्छा, ये थ्योरम मैं आपको पहले इंग्लिश मीडियम में और फिर हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम्स में करवाने वाली हूँ, जैसे मैंने पहली 2 थ्योरम्स भी करवाई हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में देखेंगे कि स्टेटमेंट लिखते हैं हम। तो स्टेटमेंट हमारा ये है, अब तक आपने पढ़ते आ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। तो आपको बेसिकली पता होगा क्योंकि ये 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी के अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के, यानी कि एक राइट ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पहली बात क्या होती है कि वो राइट ट्राइंगल में लगती है, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि कर्ण। जो ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि कर्ण। इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, जो बाकी की 2 अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, यानी कि ये आपको प्रूव करना है। AB² प्लस BC² बराबर है AC²। और ट्राइंगल ABC क्या है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट बी पर वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन भी करेंगे हम इसके अंदर, हम BD परपेंडिकुलर बनाएंगे AC के ऊपर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और उसके बाद हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे। तो प्रूफ में हम देख लेंगे, अब ये जो ट्राइंगल है ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो हम लेंगे ट्राइंगल ABC एंड ADB। ABC यानी जो हमारा बड़े वाला ट्राइंगल है और ADB यानी हम ये छोटा ट्राइंगल ले लेंगे। अगर हम इन्हें इस तरीके से बना लें, मैं आपको समझाने के लिए छोटे दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। कि 90 डिग्री का होगा। तो ये हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये हमारा ABC ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है B के ऊपर। और ये हम अपना दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ADB। ये साइड्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, C और A यहाँ पर लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप B यहाँ लिख के A यहाँ लिख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल वो किस पर है, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल अपना बना लिया है। तो ये B पर राइट एंगल है और ये D पर राइट एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। उसके बाद अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो हम इसमें कंपेयर कर लेंगे कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A। दोनों में एंगल A कॉमन है, आप देख सकते हैं दोनों में एंगल A कॉमन है, तो आप इसे लिख देंगे कॉमन। नेक्स्ट आप लेंगे ये जो आपका एंगल B और ये एंगल D है, ये 90 डिग्री का, यानी हम इसे लिखेंगे एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के। बोथ 90 डिग्री हैं, यानी प्रत्येक ईच 90 डिग्री। उसके बाद हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी से। आपको रीज़न हर बार लिखना होता है। एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? आपके सिमिलर हो गए, इसलिए इनके रेशो यानी साइड्स, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। AB अपॉन AD, AB AD के प्रोपोर्शनल है और AC AB के प्रोपोर्शनल है। इसमें भी आप रीज़न लिख दोगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स। अब हम इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा AB² इज इक्वल्स टू B AC इंटू AD। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से हम बाकी के जो 2 ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अब हमारा दूसरा जो ट्राइंगल है, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे
तब इसमें आप देखेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में आप यहाँ पर देखेंगे ये राइट एंगल एट डी है, एंगल सी कॉमन है दोनों में, एंगल सी कॉमन है, और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी सी के, क्योंकि ये डी पे 90 डिग्री है और बी पे 90 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी और एंगल बी डी सी इक्वल हैं, बोथ आर 90 डिग्री। आप लिख दोगे ईच 90 डिग्री। उसके बाद ये भी क्या हो जाएंगे, आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। वही बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये आपके दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं BC अपॉन DC इक्वल हो जाएगी AC अपॉन BC। देयरफॉर BC अपॉन DC यानी कि आप देख सकते हैं BC DC के प्रोपोर्शनल है और AC BC के प्रोपोर्शनल है, AC BC के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी आ जाएगा AC इंटू DC। तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2। हम दोनों इक्वेशंस को अगर देखेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशंस देखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। तो हम इसे लिख देंगे अब इन दोनों इक्वेशन में अब यहाँ पर हम देखेंगे AC और AC दोनों में AC कॉमन है। AC अगर हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा AD प्लस DC। और अब इसे ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे AD प्लस DC आपका AC है, तो यानी कि इन दोनों को प्लस करने पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये AC है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, यानी आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आ गया AC स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक बार हिंदी में देख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये इसका कथन हो गया, किसी समकोणीय त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC, जो कि एंगल B पे 90 डिग्री है। यहाँ पे मैंने तीनों ट्राइंगल्स जो इसमें बने हैं वो बना लिए हैं। एक बड़ा ट्राइंगल आपका ये ABC वाला, और बाकी ये दोनों छोटे ट्राइंगल BDA और ये आपका BDC। सिद्ध आपको ये करना है इसके अंदर, और आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है B से D पर लंब। पहले आप कंपेयर करेंगे उपपत्ति यानी प्रूफ के अंदर ट्राइंगल ABC और ADB में लेंगे, वही सेम आपका एंगल एक उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं। ये एंगल एंगल समरूपता से समान हो जाएगा, और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ये आपका समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आप इसी तरीके से दूसरे दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC में। इसके अंदर आप देखेंगे एंगल C उभयनिष्ठ है, और ये 90 डिग्री के हो गए दोनों एंगल्स।
इसी प्रकार एंगल एंगल समरूपता से ये आपके समरूप हो जाते हैं। और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात लिख लेंगे आप, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास जो दोनों समीकरण आई हैं आप उन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और आपके पास ये प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।